नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना से। जिस प्रकार से बॉबी पवार संघर्ष कर रहे हैं युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए, यूके ट्रिपल एसई हो, यूके पीएससी हो, कहीं भी घोटाला है, इनकी नज़रें बनी रहती हैं युवाओं के भविष्य के लिए। तो आज हम फिर दोबारा धरना स्थल पर आए हैं। कुछ परिस्थितियां यहाँ पर धरना स्थल पर हम देख रहे हैं अच्छी नहीं है। बहुत एक तो दूर है धरना स्थल जहाँ पर लोग आ नहीं पा रहे हैं। इनकी आवाज़ जो है कहीं ना कहीं दबाने का भी काम हो रहा है। तो बॉबी पवार जी के पास है। नमस्कार बॉबी पवार जी। जिस प्रकार से आपने संघर्ष किया, आपने युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी, आज धरना स्थल की परिस्थितियां भी खराब है और आपने सीबीआई की जो मांग रखी है वो भी कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही। तो क्या लगता है युवाओं के भविष्य के साथ आगे क्या होगा? देखिए मंजीत भाई, पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा मानव चेतना का कि आप समय समय पर युवाओं की आवाज़ को उठाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से। बात रही धरना स्थल की, तो ये उत्तराखंड प्रदेश जो प्रदेश एक मतलब आंदोलन करके जो प्रदेश में 42 से अधिक शहादतें हुई इस प्रदेश को बनाने के लिए, तब जाके इस राज्य का गठन हुआ। उसी प्रदेश में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए एक उचित स्थान नहीं है। ये तमाचा है यहाँ की सरकारों के मुँह पर, ये तमाचा है यहाँ के उन राजनीतिक दलों पर जो विपक्ष का काम कर रही है, ये तमाचा है यहाँ के उन संगठनों के मुँह पर जो यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। और साथ में आंदोलनकारी जो मंच है, ये उनके लिए भी एक ऐसा विषय है कि उन लोगों ने इस प्रदेश को तो दे दिया और उन लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करके इस प्रदेश को बनाने का काम किया, परंतु आज इस प्रदेश के अंदर ही एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। और बात रही संघर्ष की, बात रही सीबीआई जांच की। देखिए, प्रदेश भर में युवाओं के भविष्य को जो लूटने का काम यहाँ की सरकारों ने किया था, सरकार चाहे कोई सी भी रही हो, लंबे समय से ये भर्ती घोटालों का जो प्रकरण चल रहा था, अब जाके युवाओं ने अपनी जब आवाज़ उठाई, युवाओं ने जब संघर्ष किया, तब जाकर ये सामने आया है। और उसके बाद से जब युवाओं की ये मांग है कि भर्तियों की सीबीआई जाँच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश स्तर पर अभी जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है, इन गिरफ्तारियों की संख्या कुल मिलाकर 100 तो पहुंची गई है। और इन 100 गिरफ्तारियों में से कई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए, कई आयोगों के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, अधिकारी गिरफ्तार हुए, कई माफिया गिरफ्तार हुए। तो इनके ऊपर संरक्षण किसका था, ये सीधा आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर संरक्षण किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों का होगा। बड़े सफ़ेद पोश होंगे जिनका संरक्षण है, और उन सफ़ेद पोशों तक हाथ पहुँचाने के लिए यहाँ की SIT या यहाँ की STF मुझे नहीं लगता कि वो हाथ पहुंचा पाएगी। इसलिए युवाओं ने सीबीआई जांच की मांग करी थी, परंतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहते हैं, जो युवा होने का अपने आप को क्रेडिट लेते हैं, उनकी इस कार्यकाल में युवा इस अवस्था में है, युवा ऐसे जगह पर धरना दे रहा है जहाँ पर धरने देने के लिए उचित व्यवस्थाएँ नहीं है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सीबीआई की जाँच है, और भी तमाम हमने बीच में खुलासे किए हैं। वो चाहे भरसार जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो अवैध नियुक्तियाँ हुई है, उस संबंध में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमने हल्द्वानी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उत्तराखंड के समूह गाँव की नौकरियों में किस प्रकार से बाहरी राज्यों के युवाओं को नौकरी दी जा रही है, उस पर भी सरकार द्वारा अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अगर ऐसा हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये लंबे समय से होता आ रहा है, तो यहाँ के उत्तराखंड निवासियों के लिए यहाँ की मूल निवास 1950 लागू करवाना भी अति अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए भी लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और भी तमाम मांगे हैं जिनको लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं, और लगातार हम ऐसे खुलासे जनता के सामने या मीडिया के माध्यम से जनता के सामने करते हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ रहा है। आगे जो आंदोलन आपने छेड़ रखा है, बहुत समय से आंदोलन चल रहा है, तो आगे क्या रूपरेखा आपने तैयार की है, कैसे चलेगा? युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, वास्तव में बड़ा चिंतनीय विषय है कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो खिलवाड़ आयोगों ने करा था, हमारी कोशिश ये थी कि हम आंदोलन करें, हम आयोगों को सुधार पाएँ, इन सरकारों को सुधार पाएँ। तो कोशिश ये है कि आयोगों को सुधारा जाए, परंतु आयोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से अभी रिजल्ट जो परिणाम कुछ जारी हुए, जैसे पुलिस विभाग में जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें देखिए 35 बच्चों को रिजल्ट से 10 मिनट पहले एक लिस्ट जारी करके ये कह दिया जाता है कि आप लोग लंबाई और चौड़ाई मतलब सीने की जो माप है उसके उसके लिए बाहर किए जाते कि आप उसमें एलिजिबल नहीं थे। जबकि प्रक्रिया क्या होती है कि जब भी फिजिकल होता है तो सबसे पहले यही होता है कि पहले लंबाई और चौड़ाई मापी जाती है। जो व्यक्ति उससे पास करता है उसे आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है।
परंतु वहाँ से उन लोगों को बाहर कर दिया जाता है जो काबिल नहीं होते हैं। परंतु यहाँ पर हमारे वो युवा जिन्होंने वो प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद पूरा फिजिकल दिया, उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद रिजल्ट से 10 मिनट पहले ये कहकर बाहर कर दिया जाता कि आप लंबाई और चौड़ाई आपकी नहीं थी। ये बड़ा दुर्भाग्य है आयोग के लिए भी, उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी, जिन्होंने इस फिजिकल को करवाया है। ये इतनी बड़ी गलतियाँ कैसे हो गई जो देखने को मिल रही है। हमारी रणनीति ये है कि जो सीबीआई को लेकर अभी मांग चल रही है वो हमारी चल ही रही है। बीच बीच में जिस प्रकार की भी गलतियां आयोग कर रहा है, जिस प्रकार की गलतियां सरकार कर रही है, जिस प्रकार की गलतियां अन्य कोई ऐसे लोग कर रहे हैं जिससे सीधा सीधा प्रभाव उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है या उत्तराखंड प्रदेश के भविष्य पर पड़ रहा है, ऐसी मांगों को हम लगातार उठाते आ रहे हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि ऐसी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाए। और जो सीबीआई की मांग है उसके लिए बहुत जल्दी एक फिर बड़ा ऐलान होने वाला है और बड़ा ऐलान करेंगे और प्रदेश के युवाओं को और अभिभावकों को साथ लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन फिर से किया जाए। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं आपसे कि जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही है कि बॉबी पवार राजनीति में आने वाला है, बॉबी पवार लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो क्या लगता है ये चर्चाएं जो चल रही हैं ये सही है कि आप युवाओं के भविष्य के लिए राजनीति में उतरेंगे? देखिए, चर्चाएं तो पता नहीं क्या क्या चलते रहती है। हमारा सिर्फ मकसद अभी ये है और ऐसा नहीं है कि हम आजकल ही लड़ाई ये लड़ रहे हैं और ऐसा हम कदम उठाएंगे। परंतु हाँ, अगर हम 5-6 सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बीच हमने लड़ाई लड़ने के बावजूद कई खुलासे किए और उसमें कई जगह हमने सुधार भी किए हैं। अब आगे देखिए भविष्य क्या है। हमने पहले कोशिशें की है, हमने आंदोलन किए हैं कि कई चीज़ों को सुधारा जा सके। हमने मुख्यमंत्रियों से कई मुलाकातें की है कि कई चीज़ों को सुधारा जा सके। हमने ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम प्रकार के प्रधानमंत्री तक लेटर भेजकर, पत्र भेजकर कोशिशें की है कि इन चीज़ों को सुधारा जा सके। परंतु ऐसा भी विचार कुछ ऐसा नहीं है कि राजनीति में जाकर कुछ ऐसा करेंगे, परंतु भविष्य में क्या होता है वो समय तय करेंगे। धन्यवाद। तुम जिस प्रकार से बॉबी पवार जी से मिले, आगे राजनीति में कहाँ तक ये चेहरा मिल सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ ना कुछ तो जरूर होगा उत्तराखंड की राजनीति में और आगे भी दिखाते रहेंगे जिस प्रकार से बॉबी पवार जी लगे हुए हैं। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से धन्यवाद।